हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 25 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैजिकल पॉन्ड। इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। तो यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा तालाब बना हुआ है। इसके बीचों बीच एक ब्राइट पिंक लोटस है, ठीक है, कमल का फूल है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। तो ये जो तालाब है इसमें हर दिन जो लोटस हैं वो डबल होते जाते हैं। जैसे आज अगर 1 है तो कल 2 हो जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे 4 हो जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे डबल 8 हो जाएंगे। ऐसे डबल होते जाते हैं। ओके। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। तो 30 डेज के बाद ये जो तालाब है ये पूरी तरह से लोटस से भर चुका है, ठीक है। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो किस दिन ये तालाब आधा भरा हुआ था? जब 30th डे था तब ये पॉन्ड पूरी तरह से लोटस से भर चुका है। तो आधा किस दिन था? इफ़ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 29th डे। तो अगर ये 30th डेट पे पूरी तरह से भरा हुआ है तो 29th डे पे ये कितना भरा होगा? जैसा कि आपको बताया गया है ये हर दिन डबल होता है। तो जितना ये आज है, आज से प्रीवियस एक दिन पहले ये आधा होगा, ठीक है। तो जैसे कि 30th डे पे ये फुल भरा हुआ है तो 29th डे पे ये आधा भरा हुआ होगा। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। तो जैसा कि बताया गया है कि लोटस हर दिन डबल हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि 29th डे में पॉन्ड आधा भरा हुआ होगा, ठीक है। 29th डे पे आधा होगा तभी तो वो 30 पे डबल हो जाएगा। 30th डे पे वो पूरी तरह भर जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वॉज फुल्ली कवर्ड और हाफ कवर्ड। ठीक है, अब जब वो फुली कवर्ड था और हाफ कवर्ड था लोटसेस से, ठीक है, आपको उस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हम सीख चुके हैं पहले भी चैप्टर में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट डे भरा था, फर्स्ट डे फर्स्ट लोट एक ही लोटस था, सेकेंड डे 2 लोटस थे, थर्ड डे 2 का डबल हो गया, 2 इंटू 2 है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखते जाएंगे हम, ठीक है। फोर्थ डे फिर इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2 क्यूब। फिफ्थ डे 2 टू द पावर 4। सिक्स्थ डे 2 टू द पावर 5। सेवन्थ डे 2 टू द पावर 6। हमसे पूछा किस दिन का गया है, फुल्ली कवर्ड यानी कि 30th डे का, ठीक है। तो क्या हम इस तरह से पूरा करते हुए 30th डे तक करते रहेंगे, निकालते रहेंगे? तो इतना सारा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है पूरा 30th डे तक। इसमें आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट डे पे तो एक ही था, सेकेंड डे पे 2, थर्ड डे पे 2 स्क्वायर, फोर्थ डे पे 2 क्यूब, फिफ्थ डे पे 2 टू द पावर 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेज बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही इस तरफ आप देखिए पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये किस पैटर्न में इंक्रीज हो रही है? थर्ड डे पे 2 का स्क्वायर है, फोर्थ डे पे 2 का क्यूब है, फिफ्थ डे पे 2 का 2 की पावर 4 है, सिक्स्थ डे पे 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो जैसे सिक्स्थ डे है तो 2 की पावर 5 है जो कि 6 से एक कम है, ठीक है। सेवन्थ डे पे 2 की पावर 6 है जो कि 6 जो है वो 7 से एक नंबर कम है, ठीक है। इसी तरह से 30th डे जिस दिन पॉन्ड पूरी तरह भरा था, अगर हम इस पैटर्न को नोटिस करें तो 30th डे पे 2 की पावर 30 से एक कम लिख दीजिए, डैट इज 29, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉन्ड फुल्ली कवर्ड था, ठीक है, और उसमें इतने लोटसेस थे, कितने? 2 टू द पावर 29। और हाफ कवर्ड कब था? इससे एक दिन पहले 29th डे पे, ठीक है। तो 29th डे पे अगर इस पैटर्न को नोटिस करते हुए आप लोटसेस बताएंगे तो कितने होंगे? 2 टू दी पावर 28। 29 से एक कम नंबर लिख दीजिए, 28, ठीक है। तो इतने लोटस थे, हाफ कवर्ड था जिस दिन पॉन्ड,
और 2⁻29 इतने लोटस थे जिस दिन पॉन्ड फुल्ली कवर्ड था। ओके, आगे पढ़ते हैं। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे। अब एक दूसरा पॉन्ड है जिसमें जो लोटस हैं वो ट्रिपल हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉन्ड में डबल हो रहे थे, उस पॉन्ड में अब ट्रिपल हो रहे हैं। When both the ponds had no flowers, दमयंती placed a lotus in the doubling pond. जब दोनों ही पॉन्ड में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे, ठीक है, कुछ भी फूल नहीं थे दोनों ही पॉन्ड्स में, तो दमयंती ने क्या किया, उसने एक लोटस डाला किसमें, डबलिंग पॉन्ड में, जिसमें लोटस डबल हो रहे हैं उसमें। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इन अ ट्रिपलिंग पॉन्ड। और 4th डे उसने क्या करा, डबलिंग पॉन्ड में जितने भी लोटस थे उनको उठाया और ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया जिसमें लोटस ट्रिपल हो रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। तो 4 दिन बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटस होंगे। आफ्टर द फर्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज, तो जब डबलिंग पॉन्ड में उसने लोटस डाले थे तो फर्स्ट 4 days में कितने लोटस हो गए होंगे उसमें। देखिए, जब पहले दिन उसने एक लोटस डाला था, ठीक है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे तो वो डबल हो जाएगा, सेकंड डे वो फिर से डबल होगा, थर्ड डे फिर से डबल होगा और 4th डे फिर से डबल होगा। दैट मीन्स 2⁴, ठीक है। 4th डे हमारे पास इतने लोटस हैं। अब उसके नेक्स्ट 4th डे के बाद उसने क्या किया, ट्रिपलिंग पॉन्ड में लोटस डाल दिए, 2⁴ इतने लोटस उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिए। अब हर दिन लोटस क्या होंगे, ट्रिपल होंगे। ये देखिए, हर दिन 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 4 days तक डाला था। 4 days बाद आपके पास कितने लोटस हो जाएंगे, देखिए 2⁴ इंटू 3⁴, इतने लोटस हो जाएंगे, ठीक है। वॉट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन द लेक्स, हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर। अच्छा, अगर दमयंती ने ये जो ऑर्डर चेंज कर दिया होता, पहले उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में लोटस डाला होता और फिर वो डबलिंग पॉन्ड में लोटस डालती 4 days के लिए, तो क्या होता, तो भी इतने ही लोटस होते या अलग होते। तो देखिए 1 × 3⁴ इंटू 2⁴, ठीक है। इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 times और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 times, यानी कि जब उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला तो हर दिन ये देखिए लोटस ट्रिपल हो गए, और फिर डबलिंग पॉन्ड में डाला तो हर दिन लोटस डबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3⁴ और 2⁴। अगर वो ऑर्डर चेंज कर देती तो फिर इतने लोटस होते, कितने, 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁴, ठीक है। और पहले कितने थे, इतने। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। यही यहाँ पर आपको समझाया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ऑर्डर भले ही आप चेंज कर दें बट मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमारा सेम ही आता है। जैसे 2 × 3 भी 6 होता है, उसी तरह से 3 × 2 भी 6 ही होता है। ओके, ऑर्डर चेंज करने से लोटस चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ लोटस सेम ही होंगे। ओके, नेक्स्ट, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m⁴n वेयर m and n आर सम काउंटिंग नंबर्स। अब ये जो प्रोडक्ट है इसे हम m⁴n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जहाँ पे m और n काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो 3 और 2 को हम ब्रैकेट में लिख के दोनों की पावर 4 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो 3 × 2 है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6⁴। अब ये जो 6 है ये m के फॉर्म में है, 4 जो है वो n के फॉर्म में है, तो यही बोला गया था, क्या हम इसे m⁴n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, ये देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। बाय रीग्रुपिंग द नंबर्स को रीग्रुप करते हुए, देखिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स सेम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब दोनों नंबर्स की पावर सेम है, 3 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, दोनों की पावर 4 है, तभी तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हैं ना। ये देखिए पावर 4 है, दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए ग्रुप बन गया। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो ग्रुप नहीं बन पाता,
और तब हम उसे m⁴n के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, ठीक है। इन जनरल फॉर्म m⁴a इंटू n⁴a इक्वल्स टू mn⁴a। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 3⁴ इंटू 2⁴ को कैसे लिख दिया 6⁴, ये यहाँ पे समझाया गया है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सेम पावर बाहर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स की पावर सेम हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू 2⁵ इंटू 5⁵। अब इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके आप ये वैल्यू कंप्यूट कीजिए। देखिए 2⁵ और 5⁵ है, तो 2 इंटू 5 लिख के ब्रैकेट के बाहर आप पावर लगा सकते हैं 5 की, ठीक है। अब 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 5 इज़ 10, 10 के ऊपर 5 की पावर लगा दीजिए। इस तरह से आप इसे कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 10⁴ डिवाइडेड बाय 5⁴ and write it in exponential form. In general we can show that, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे m की पावर भी a है, n की पावर भी a है, ठीक है, तो उन दोनों को भी आप ऐसे ब्रैकेट में लिख के बाहर पावर लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सिंप्लीफाई करके बताना है, ठीक है। 10⁴, चलिए 10 डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है, दोनों में 4 की पावर है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के हम पावर को ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, 10 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 5 2s are 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2⁴, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस? S2 has 4 dresses and 3 caps. How many different ways can S2 combine the dresses and caps? तो S2 के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं, तो कितने तरीक़ों से वो उसे कंबाइन कर सकता है। फॉर ईच कैप ही हैज़ चोज़न एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। तो एक कैप के साथ वो ये चारों ड्रेसेस चूज़ कर सकता है। सो फॉर 3 कैप्स 4 + 4 + 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। देखिए एक कैप के साथ वो इन चारों ड्रेसेस को पहन सकता है, फिर इस कैप के साथ वो इन चारों ड्रेसेस को पहन सकता है, और इस कैप के साथ भी वो इन चारों ड्रेसेस को पहन सकता है, ठीक है। तो कितनी कैप है टोटल? 4, और ड्रेसेस कितनी है, सॉरी कैप है 3 एंड ड्रेसेस कितनी है 4। तो आप इसे 4 इंटू 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके आंसर निकाल सकते हैं। 4 3s are 12, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। रॉक्सी हैज़ 7 ड्रेसेस, 2 hats and 3 pairs of shoes. How many different ways can Roxy dress up? इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कॉम्बिनेशन वाले, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, कितनी कैप्स थी 3 और ड्रेसेस कितनी थी 4, तो 3 इंटू 4 करके हमारा आंसर आ गया था। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 7 ड्रेसेस हैं, 2 hats हैं और 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं, तो आप 7 इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 2 इज़ 14, 14 इंटू 3 इज़ 42, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 42 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ओके। S2 and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather had collected. तो S2 और रॉक्सी को एक सेफ मिलता है जिसमें कि ओल्ड स्टैम्प्स रखे हुए हैं और कॉइन्स रखे हुए हैं जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने कलेक्ट किए थे, ओके। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड, और वो सेफ जो है वो एक 5 डिजिट के पासवर्ड से सिक्योर है, ठीक है, लॉक है। Since nobody knew the password, they had no option except to try every password until it opened. अब क्या है कि किसी को भी पासवर्ड पता नहीं है, उस सेफ को कैसे खोला जाए, पासवर्ड किसी को नहीं पता है। अगर पासवर्ड नहीं पता है और इतना पता है कि पासवर्ड 5 डिजिट का है,
तो फिर एक ही ऑप्शन उनके पास बचा है कि 5 डिजिट के सभी नंबर्स को वो ट्राई करें। 5 डिजिट के नंबर्स से जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सबको ट्राई करके वो देखेंगे, तभी वो सेफ खोल पाएगा। ओके, they were unlucky and the lock only opened with the last password after they had tried all possible combinations. How many password did they end up checking? तो वो इतने अनलकी थे कि 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर्स बन रहे थे सभी उन्होंने ट्राई किए, उसमें से जो लास्ट कॉम्बिनेशन बचा हुआ था वही उस सेफ का पासवर्ड था। ठीक है, बाकी उन्होंने जितने भी ट्राई किए उनसे नहीं खुल रहा था। तो हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग? तो कितने कॉम्बिनेशंस उन्होंने ट्राई किए होंगे? देखिए, पासवर्ड हमारा है 5 डिजिट का, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, ये 10,000 तक हो गए 5 डिजिट। अब देखिए, वंस प्लेस पे 1 से लेके 0 तक कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? कुछ भी नंबर आ सकता है। 10 नंबर्स पॉसिबल है 1 से लेके 0 तक, कोई भी डिजिट हो सकता है वंस प्लेस पे। सिमिलरली टेंस प्लेस पे 1 से 0 तक 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं। सिमिलरली थर्ड 100 प्लेस पे 1 से लेके 0 तक फिर से 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं। तो जैसे हमने पहले सीखा था, देखिए यहाँ पे 3 कैप्स थी, उनको 4 ड्रेसेस के साथ पेयर करना था। तो हमने कैसे निकाला था? 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से। इसी तरह से यहाँ पे हर प्लेस पे 5 प्लेसेस पे 10 नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगे। ठीक है, अब 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 5, और इसकी वैल्यू होती है 5 ज़ीरोज़ लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो टोटल 1 लाख कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन था उसी से वो लोग सेफ खोल पाए थे। ठीक है, इफ़ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। दिस टेक्निक कैन कम इन हैंडी मैनी टाइम्स। अब कभी आपसे कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसे छोटे फॉर्म में सोच कर देखिए। ठीक है, छोटे नंबर्स के साथ अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जिस तरह से आपने छोटे नंबर्स से उसे सॉल्व किया है उसी तरह से आपको बड़े नंबर्स को भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, दिस टेक्निक, आगे पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ अ 5 डिजिट लॉक, let us assume we have a 2 digit lock and try to find out how many passwords are possible। तो जैसे कि अब 5 डिजिट के लॉक की बजाय आप एक 2 डिजिट का लॉक है मान लीजिए, एक ऐसा लॉक है जिसमें 2 ही डिजिट्स हैं, 2 डिजिट से उसका पासवर्ड मिल रहा है हमें। ठीक है, तो उसे आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 ही डिजिट हैं, 1 और 2। यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 0 तक 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे भी 1 से लेकर 0 तक 10 डिजिट्स पॉसिबल हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 10 × 10 100 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट के 100 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसी तरह से जैसे हमने 10 × 10 करके 2 डिजिट का पासवर्ड निकाला है, इसी तरह से 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 डिजिट का पासवर्ड हमें मिल जाएगा। ओके, देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट, वही समझाया गया है। फर्स्ट डिजिट के लिए 0 से 9 तक 10 ऑप्शंस हैं। फॉर ईच ऑफ दीज देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द सेकंड डिजिट, और सेकंड डिजिट के लिए भी हमारे पास 10 डिजिट के ऑप्शंस हैं। इफ़ 0 इज़ द फर्स्ट डिजिट देन, अगर 0 फर्स्ट डिजिट है तो सेकंड डिजिट कितने हो सकते हैं? 0 1 2, ऑल 10 नंबर्स पॉसिबल हैं 0 से लेके 9 तक। Therefore, the total number of combinations for 2 digit clock is 10 × 10, that is 100। ठीक है, 2 डिजिट के क्लॉक के लिए ये 100 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। नाउ सपोज वी हैव अ 3 डिजिट लॉक फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100 2 डिजिट पासवर्ड्स, देयर आर 10 चॉइसेस फॉर द थर्ड डिजिट। मान लीजिए हमारा जो लॉक है वो 3 डिजिट का है। ठीक है,
अब 2 डिजिट, कोई 2 डिजिट नंबर है, 3 में से मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है 20, ठीक है। अब इस 20 के साथ यहाँ पे जो थर्ड प्लेस है इस पे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 0 से लेके 9 तक यहाँ पे 10 नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, तो यही हो गए 10 ऑप्शंस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम कुछ ले लें इस प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो 3 डिजिट के पासवर्ड में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज़ 1000, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट पासवर्ड्स आर पॉसिबल। तो इसी तरह से 5 डिजिट के कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं? ये देखिए यहाँ पे 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट इज़ 10⁻5। इसे हम निकाल चुके हैं ना, ये हो गया 1 लाख। तो 1 लाख पासवर्ड्स पॉसिबल हैं। किस तरह से? अब यहाँ पे शो भी किए हैं। पहले तो पाँचों नंबर 0 ले लीजिए, ये पासवर्ड हो सकता है। फिर 4 0 और 1 1, ये पासवर्ड हो सकता है। फिर 4 0 और 2, ये पासवर्ड हो सकता है। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, 10 तक आ जाएंगे, 3 0 और 10, फिर 11 12, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे टोटल 1 लाख नंबर्स पॉसिबल हैं। लास्ट 5 डिजिट नंबर पासवर्ड है वो ये है 99,999, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एस्तु सेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक डैट हैज़ 6 स्लॉट्स विद द लेटर A to Z, आई फील इट सेफर। तो एस्तु कह रहा है नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, एक 6 स्लॉट्स वाला लॉक लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें 6 स्लॉट्स हों और लेटर्स हों उसमें A to Z तक सारे लेटर्स हों 6 स्लॉट्स में, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्लॉट्स हैं और सब में A से लेके Z तक लेटर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे A से लेके Z तक कुछ भी आ सकता है, तो A से लेके Z तक 26 लेटर्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे भी 26 लेटर्स पॉसिबल हैं, यहाँ पे भी 26 लेटर्स पॉसिबल है। इसी तरह से सारे 6 स्लॉट्स में 26 लेटर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विथ सच अ लॉक। तो ऐसे लॉक में कितने पासवर्ड्स पॉसिबल हैं? देखिए 26 स्लॉट्स का है, हर स्लॉट पे 26 लेटर्स की पॉसिबिलिटी है, तो 26 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और 26 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 26 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 टाइम्स, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो 26 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू है 308915776। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ 89 लाख 15,776, ठीक है। ये वैल्यू है 26 रेज़ टू द पावर 6 की, ओके। आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स आर। अब आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज़, देखिए मध्य प्रदेश में जो विदिशा है उसका पिन कोड ये है, और पिन कोड ऑफ जैम्बॉक इन मिज़ोरम, मिज़ोरम में जो जैम्बॉक है उसका पिन कोड भी गिवन है। तो इस तरह से इंडिया में जो जगह है उनके कितने पिन कोड्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कैसे आप निकालेंगे? देखिए पहले तो आप देख लीजिए पिन कोड में कितने नंबर्स होते हैं, कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, ठीक है। अब 6 डिजिट में से 1 2 3 4 5 6 सभी जगह कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? देखिए इधर पे 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स पॉसिबल हैं। इसी तरह से हर जगह 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स पॉसिबल हैं। 0 से लेके 9 तक यहाँ पे भी कोई से भी एक नंबर आ सकता है, मतलब 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली सभी जगह 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर्स की, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं पिन कोड के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल नंबर्स में कितने डिजिट्स होते हैं? किसी भी मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है।
और हर प्लेस पे 10 कॉम्बिनेशन 10 डिजिट में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है और उसकी एक प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। और डिजिट कितनी है मोबाइल की, उतने की पावर लगा दो, देखो, ठीक है, 10⁻10। तो इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं मोबाइल नंबर्स के। कितने? 10⁻10। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने गाड़ी के नंबर देखे ही होंगे, उसके पीछे जो नंबर प्लेट होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट का होता है। नंबर प्लेट हमेशा 4 डिजिट का होता है, ठीक है। तो 4 डिजिट का है और एक प्लेस पे कितने कॉम्बिनेशन कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 10 डिजिट आ सकते हैं। और कितने डिजिट का होता है नंबर प्लेट? उस पर 4 डिजिट का, तो 4 की पावर लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है, जो कि हो जाएगा 10,000, ठीक है। जितने डिजिट होते हैं उस चीज़ में, उसकी आप पावर लगा दिया कीजिए। और एक प्लेस पे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स पॉसिबल हैं, तो 10 लिख दो। और जितना डिजिट का है वो नंबर, उतने की पावर लगा दो। जैसे पिन कोड 6 डिजिट का था तो 6 की पावर लगा दी थी। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो 10 की पावर लगा दी है। इसी तरह से व्हीकल नंबर 4 डिजिट के होते हैं, इसलिए 4 की पावर लगा दी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज नंबर्स और कोड्स आर अलॉटेड और जनरेटेड। और ये नंबर्स और कोड किस तरह से अलॉट किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, इन्हें आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, जैसे कि स्टेट डिनोट करते हैं वो, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए MP, उत्तर प्रदेश के लिए UP। और उसके बाद के जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो बता देता है, उससे पता चल जाता है कि वो किस जगह का है, किस शहर का है, ठीक है। जैसे MP04 भोपाल का है, MP07 ग्वालियर का है, MP09 इंदौर का है। इस तरह से MP सब में रहेगा। इससे ये पता चल जाता है कि ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है। और 07, 09 ये सब से जगह का पता चल जाता है, ठीक है। इसी तरह से पिन कोड में भी जो फर्स्ट डिजिट होती है, मध्य प्रदेश के पिन कोड 4 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये मिज़ोरम का दिया है, दैट मीन्स मिज़ोरम के पिन कोड 7 से स्टार्ट होते हैं। फिर आगे के ऐसे ही कुछ सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स अलॉट हुए जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी एक प्रोसेस है। आगे पढ़ते हैं अब हम। The other side of powers. Imagine a line of length 16 units. Erasing half of it would result in 2 raised to the power 4 divided by 2. तो इमेजिन कीजिए एक लाइन है जिसकी लेंथ है 16 यूनिट्स, ठीक है। 16 कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर। 16 यूनिट्स की एक लाइन है, उसकी हाफ हमने इरेज कर दी है, ठीक है। अगर हाफ लाइन हम इरेज कर देंगे, अब आप देखिए 16 जो है वो 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू है, ठीक है। 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 16। अब अगर आप लाइन को हाफ कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हाफ करने का मतलब है उसे 2 से डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को डबल करने का मतलब है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप लाइन को हाफ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 2 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो जब आप उस लाइन को हाफ करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 रेज टू द पावर 4 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से। इसका मतलब ये है, ये देखिए 2 रेज टू द पावर 4 को यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा हुआ है और डिवाइड कर दिया है 2 से, ठीक है। तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग कितने 2 बचेंगे आपके पास? 3, जिसकी वैल्यू है 2 क्यूब। और 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8 यूनिट्स। तो देखिए पहले लाइन 16 यूनिट्स की थी, हाफ इरेज कर दी तो वो कितनी बची? 8 यूनिट्स की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम वुड रिजल्ट इन। अब ये जो 8 यूनिट की लाइन बची है, इसको अगर फिर से हम हाफ इस लाइन इरेज कर दें तो कितनी बचेगी? 8 यूनिट किसकी वैल्यू है? 2 रेज टू द पावर 3 की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया है? पहले ये लाइन थी 16 यूनिट जिसकी वैल्यू होती है 2 रेज टू द पावर 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 4 को 2 से डिवाइड किया और फिर उसको भी हाफ करना है तो फिर एक और बार इनको 2 से डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब है? 2 रेज टू द पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 स्क्वायर से, ठीक है। उस लाइन को और हाफ कर रहे हैं, मतलब और एक और बार 2 से डिवाइड करना है। जैसे डबल करने पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे डिवाइड करने पे हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि 4 टाइम्स 2 लिख लिया है हमने ऊपर,
और 2 बार नीचे 2 लिख लिया है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 2 बचे हैं हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या हो गई है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4 यूनिट्स। तो देखिए पहले 16 यूनिट्स की लाइन थी, हाफ किया वो हो गई 8 यूनिट्स की, और हाफ करने पे वो हो गई 4 यूनिट्स की, हाफ होते जा रही है, ठीक है। हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स में बी रिटर्न एज 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, ठीक है। अब 16 सेंटीमीटर की जो लाइन है, अगर उसे हम 3 टाइम्स हाफ कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार हमने उसे हाफ किया है, एक बार हाफ किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 जो कि 16 की वैल्यू है, और उसे डिवाइड करना है 2 क्यूब से, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास बचा 2 यूनिट्स, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन सी डैट 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3। अब आप देख रहे हैं 2 रेज टू द पावर 4 को जब आपने 2 क्यूब से डिवाइड किया तो आपको वैल्यू क्या मिली 2, ठीक है, जिसकी पावर है 1। अब अगर आप दोनों बेस सेम हैं और नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे, पावर्स को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए वैल्यू वही आ रही है, 4 माइनस 3 भी 1 ही होता है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, पहले हमने पढ़ी थी। अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस है m और यहाँ पे भी m है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इसकी a है, इसकी पावर b है, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, a प्लस b कर देंगे। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और बेस सेम है और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तब क्या होगा, बेस अगर सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तब पावर्स माइनस हो जाएंगी, m टू दी पावर a माइनस b। ये 2 आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, बहुत यूज़फुल है। बेस अगर सेम है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, बेस अगर सेम है और दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होंगी। बेस अगर सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ होने वाली है, बहुत यूज़फुल आइडेंटिटी है, ये यहाँ पर आपको समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं। वॉट इज़ 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 25, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब आप देखिए बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिवाइड होने पे पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 100 माइनस 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 75, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए इतना इजी हो जाता है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने से। अदरवाइज आपको ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, है ना। और इस तरह से देखिए कितनी इजीली हो गया। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख के बताई गई है वही चीज़ कि n रेज टू द पावर a डिवाइड हो रहा है n रेज टू द पावर b, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए, n कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। और a और b काउंटिंग नंबर्स हैं जिसमें कि a बड़ा है b से, ठीक है, a बड़ा नंबर है b से। वाई कांट n बी 0, अब n 0 क्यों नहीं हो सकता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ 2 रेज टू द पावर 0। तो अभी तक आपने ऐसा कोई भी केस नहीं पढ़ा है जिसमें एक्सपोनेंट 0 है, मतलब 0 की पावर लगी हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट अस डिफाइन 2 रेज टू द पावर 0 इन अ वे दैट द जनरलाइज्ड फॉर्म अबव होल्ड्स ट्रू। अब जो ये 2 रेज टू द पावर 0 है इसे डिफाइन किया गया है। देखिए 2 रेज टू द पावर 0 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस 4 तो 0 ही होता है, ठीक है। कोई और नंबर भी लिख सकते थे, जैसे 5 माइनस 5 वो भी 0 होता है, कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर 2 रेज टू द पावर 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, अभी जो एंटिटी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे बेस सेम है 2 और 2, यहाँ पावर्स माइनस में है तो ये इक्वल हैं दोनों आपस में।
अब देखिए 2⁴ का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे इसे एक्सपेंड करके लिख दिया है। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2⁴ इसे भी एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए सारे 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो बचेगा आपके पास क्या, 1 बचेगा। ठीक है। इन फैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए लेटर नंबर ए है ना, ए की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। देखिए 2⁴ मतलब 2⁴ डिवाइडेड बाय 2⁴ ए कुछ भी नंबर हो सकता है। जब वो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह तो बचेगा क्या, 1 बचेगा आपके पास। ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी नंबर आपके पास लिखा है, ठीक है, XYZ कुछ भी, 123 लिखा है, उसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। क्यों होगी वो यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन जनरल x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ इक्वल्स टू x⁴ देखिए बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को यहाँ पे माइनस कर दिया है, a-a। अब a-a की वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक है। तो इसीलिए 1 की वैल्यू हो गई है x⁴0 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ अ काउंटिंग नंबर। ठीक है। x यहाँ पे 0 नहीं है और a भी एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है। x 0 नहीं हो सकता है। x 0 क्यों नहीं हो सकता है, x अगर 0 हो गया, मान लीजिए x है, मान लीजिए 0 है, ठीक है, अब इसकी आप कुछ भी पावर लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, चाहे 21 हो इसकी पावर, 0 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी ना। इसीलिए किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तब उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है। चाहे नंबर कुछ भी हो, मान लीजिए 121 है, सॉरी 211 लिखा है, इसकी पावर है 0, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। कुछ भी नंबर ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर 0 ही नंबर है तो फिर उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, आंसर 0 ही आना है, क्योंकि 0 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर 0 ही मिलेगा। आई होप क्लियर है ये आपको। ठीक है। पढ़ के समझ के पढ़िएगा मैथ्स को। ठीक है। रटने की कोशिश मत कीजिएगा किसी भी आइडेंटिटी को। जब तक आइडेंटिटी आपको समझ नहीं आएगी आपको वो बहुत मुश्किल लगेगी। अच्छे से समझ के पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं। व्हेन 0 इज़ इन पावर, जब 0 पावर में हो। ठीक है। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2⁴ यूनिट इज़ हाफ्ड 5 टाइम्स, आप 2⁴ यूनिट्स की, जो कि होता है 16, ठीक है, उसे 5 बार हाफ कर दिया है। ठीक है। इसका मतलब ये है 2⁴ को डिवाइड कर दो 2⁵ से। ठीक है। मतलब ऊपर तो 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 5 बार। ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, नीचे ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा एक 2, 1/2 यूनिट बचा हमारे पास, है ना। 1/2 मतलब होता है हाफ। यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म वी गेट 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁵ इक्वल्स टू 2⁴ -5। ठीक है। तो जब हमने 2⁴ को 2⁵ से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, देखिए बेस सेम है तो 2⁴ -5 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। 4 - 5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2⁻⁻1। 2⁻⁻1 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 मतलब हाफ। ठीक है। 2 मतलब होता है डबल और 2 की पावर -1 हो गई है, हाफ हो गया, 1/2 हो गया है। ठीक है। तो ये क्या हो गया है, हाफ की वैल्यू है ये। When a line of length 2⁴ यूनिट इज हाफ्ड 10 टाइम्स, अब एक लाइन है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2⁴ यानी कि 16, उसे हाफ कर दिया है 10 टाइम्स। ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली भी देखिए, 16 को आप हाफ करेंगे 8 आएगा पहली बार हाफ करने पे, दूसरी बार हाफ करेंगे तो 4 आएगा, तीसरी बार हाफ करेंगे तो 2 आएगा, फोर्थ टाइम हाफ करेंगे तो 1 आएगा, फिफ्थ टाइम हाफ करेंगे तो 1 का भी आधा हो जाएगा, 1/2। ये यहाँ पर हुआ है ना।
अब देखिए 5 टाइम्स हाफ कर दिया है तो लाइन कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी, आधी बचेगी। अब यहाँ पे तो 10 टाइम्स हाफ करना है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए इसका मतलब है 2⁴ को डिवाइड कर दो 2⁻10 से। देखिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है ना, पावर की वजह से हमें इतना सब नहीं करना पड़ता है। 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁻10 है, दोनों बेस सेम है। तो आप क्या कीजिए 2⁻4 माइनस 10 कर दीजिए, ठीक है। 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 क्या होता है, 4 माइनस 10 होता है -6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2⁻⁻6। इस तरह से हम करके देख सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में आ रही है तो मान लीजिए वो नंबर क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर पॉजिटिव है तो वो नंबर न्यूमरेटर है, और अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर है। जैसे कि 2⁻⁻6 का मतलब है 1/2⁻6, ये मतलब है इसका, ठीक है। जब आप इसे, ये देखिए अब ये डिनोमिनेटर में लिखा है हमने तो अब ये पॉजिटिव हो गई पावर। अगर यही पावर, ये नंबर आप न्यूमरेटर में लिख देंगे इस तरह से, तो इसे पावर पे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये जो नंबर है ये एक डिनोमिनेटर है, और पॉजिटिव पावर का मतलब है नंबर न्यूमरेटर है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2⁻6 की वैल्यू क्या होगी, 1/2⁻6 में देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए 1/2⁻6। 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 64। तो आंसर आपका हो गया है 1/64, ठीक है। तो 1/2⁻6 की वैल्यू है 1/64, ओके। सिमिलरली 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए माइनस में है पावर, मतलब 10⁻3 क्या है, डिनोमिनेटर। ये देखिए यहाँ पे इसे नीचे लिख दिया है, और जब आप इसे नीचे लिख देंगे फिर आपको पावर में नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, ठीक है। अब आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10⁵, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये, 10⁻⁻3 की। इसी तरह से 7⁻⁻2 किसकी वैल्यू है, 1/7², ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आपको समझाया गया है, अब आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। आगे का चैप्टर अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।